हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ अवर सेकंड वीडियो। आई थिंक लाइक यू वुड हैव लाइक्ड द फर्स्ट वीडियो। चलिए हम इसमें आप बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। जिस तरह आपको पता है कि फर्स्ट टाइम इन माय फर्स्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ग्लोबल यील्ड्स, जहाँ पर 5% ग्लोबल यील्ड्स हो चुकी थी। अब 5% थी तो डेफिनेटली इट वाज़ अ सिग्नल कि मार्केट विल टेक अ सेटबैक, और जो कि अभी हाल ही में मंडे को हुआ है, वेयर द मार्केट वाज़ फॉलन। और सेम थिंग हम लोगों ने कमोडिटीज़ के बारे में बात करी थी। जब तक चाइना प्रॉपर्ली रिकवर नहीं हो जाता, तो कमोडिटीज की डिमांड काफी कम रहेगी। कमोडिटीज में आपके टाटा स्टील, हिंडेल्को और ये सब सारे स्टॉक्स होते हैं। और कमोडिटीज क्योंकि चाइना 50% कमोडिटीज को यूज करता है, दैट इज द बेसिक रीजन कि कमोडिटीज की प्राइस नीचे रहेंगी। और इसमें एक चीज और भी है कि कमोडिटीज, अब इंडिया की ग्रोथ काफी अच्छी है, और इंडिया की ग्रोथ अच्छी है, इसलिए क्या होगा कि अब बाकी के जो स्टील प्लेयर्स हैं या बाकी की कमोडिटीज हैं, वो इंडिया में भी अपना स्टॉक डाल सकते हैं। उसके कारण क्या होगा, जो प्राइसेस हैं हमारी, जो टाटा स्टील, हिंडेल्को एंड ऑल दैट कंपनीज आर मेंटेनिंग, वो कम हो सकती हैं। तो वो उस पे इम्पैक्ट भी कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक और चीज के ऊपर कि विल टॉक अबाउट द इलेक्शंस। इलेक्शंस अभी होने वाले हैं, आप ही को हाल फिलहाल में पता होगा कि स्टेट्स में होने वाले हैं। ये दिसंबर 3 को रिजल्ट आ जाएगा, और 4 और 5 स्टेट्स में भी होने वाले हैं हमारे इलेक्शंस। और इलेक्शंस का रिजल्ट मार्केट में डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हमारे नेशनल इलेक्शन 2024 के मई में है। हाउएवर इसमें आपको एक चीज देखनी होगी, इन इलेक्शंस का रिजल्ट, एग्जिट डे का जब पोल का रिजल्ट आता है, एग्जिट डे का पोल जो दिसंबर 3 का तो रिजल्ट आएगा, पर एग्जिट डे का पोल आएगा November 29। तो मार्केट डेफिनेटली November 30 को ही परफॉर्म करेगी उसके अकॉर्डिंगली। और एक चीज और है कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि यूनियन इलेक्शन आ रहा है, शायद उसमें 3 to 5% होम लोन सब्सिडी दे सकता है। अगर किसी को होम लोन सब्सिडी मिलेगी, उसकी इंटरेस्ट रेट कम होगा, और डेफिनेटली ही विल हैव मोर पावर, ही विल हैव मोर मनी टू यूटिलाइज इट समवेयर एल्स। बाइक खरीद लेंगे या कुछ और भी, उनकी भी डिमांड आ सकती है। तो ये डेफिनेटली एक फैक्टर हो सकता है। हाउएवर अगर आप देखेंगे, इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें हमारी आरबीआई ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था कोविड की सिचुएशन को। एंड उसके बाद हमारी जीडीपी भी काफी इस समय 6.5% है। बट हालांकि बाकियों की अब देखेंगे, इट इज नॉट मोर देन, बाकी कंट्रीज की देखेंगे, इट इज नॉट मोर देन 1.5 टू 3, इट इज वेरी लो। बट इंडिया की काफी अच्छी जीडीपी है, काफी अच्छे टैक्स कलेक्शन है, तो हमारा डेफिसिट भी कम होगा, चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, दोनों है। वी हैव गॉट अ वेरी गुड फिगर ऑफ tax collection. Then we have got the PLI scheme. The good government policies are there. चाहे वो ट्रांसपोर्ट, चाहे वो उसमें इंफ्रा में है, चाहे वो पावर में है, चाहे वो एमएससी में अभी भी है, कि आपको एमएससी, जिस जो मेन हमारे जो एमएससी जो मेन सप्लायर्स होते हैं, उनको आपको 45 डेज में पेमेंट करनी होती है। तो देयर ऑल्सो लाइक गवर्नमेंट हैज मेड अ वेरी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी ऑल्सो, विच इज गुड फॉर द एज अ होल इकोनॉमी और इकोसिस्टम। इसका बेनिफिट हम लोग देख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो बेसिकली आप देखेंगे आईटी कंपनीज ने काफी सबड्यू परफॉर्मेंस आ रही है, उनकी गाइडेंस भी काफी लो आती जा रही है। जो उनके बोनस हैं, वेरिएबल सैलरीज हैं, उन्होंने क्या किया है, उस कई कंपनीज ने उनको होल्ड पे किया है, और उसके बाद कई कंपनीज ने तो दी भी नहीं है। जैसे जिनस्टार है, इन्फोसिस ने डिक्लेयर किया था, बट दे आर पेइंग इट नाउ। So that also you have to keep in mind. Like if the company is not paying, if the company is not acquiring, so there is some issue in the that sector. Like IT sector में consumer discretionary में थोड़ा issue उसमें है definitely. That's why they are doing it. Second thing, आप देखेंगे बैंक की robust performance आ रही है। बैंक्स की चाहे ग्रोथ ले लीजिए, क्रेडिट ले लीजिए, डिपॉजिट ले लीजिए, एनपीएस काफी कम हो रहे हैं, काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। हाउएवर आपको ये देखना होगा कि अगर ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो गोइंग फॉरवर्ड एनपीएस भी बढ़ सकते हैं। दैट इज समथिंग व्हिच आर लाइक व्हिच शुड बी सीन। चलिए अब इसके आगे हम एक और चीज पे बात करेंगे।
ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, लाइक बहुत सारी कंपनीज़ इसमें ऐसी भी हैं, हमने तो सिर्फ आईटी एंड बैंक्स डिस्कस किया है। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो ऑफ कोर्स अपना टॉप लाइन अच्छा नहीं दिखा पा रही हैं, लेकिन बॉटम लाइन अच्छा दिखा रही हैं। बॉटम लाइन मतलब अपने एक्सपेंडिचर्स में वो कंट्रोल कर रही हैं, इसलिए आपको मार्जिन अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन टॉप लाइन का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। टॉप लाइन की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है और टॉप लाइन को कभी टॉप लाइन इज़ अ सेल्स नंबर फिगर। सेल्स नंबर, वॉल्यूम नंबर, फिगर की को बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। इसको आप डेफ़िनेटली एक ही सिर्फ़ सेल्स नंबर में मत देखिए कि ये सिर्फ़ सेल्स नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। इसके आप डेफ़िनेटली उसके ट्रेड रिसीवेबल्स देखिए, पहले के डेट देखिए, फिर आप ये देखिए कहीं ये रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन पार्टी नहीं है। ये नहीं है कि सेल्स हमारी अंदर की ही कॉर्पोरेट्स को दी गई है, इसके कारण ये आ रहा है। वर्किंग कैपिटल साइकिल देखिए, तो ये सारे फैक्टर्स को मिक्स देखेंगे तभी आप इसमें टॉप लाइन को जो है देखिए, बट टॉप लाइन का बढ़ना या भी काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ। आई डोंट नो दिस इज़ माय थिंकिंग इज़ दैट दिस इज़ माय व्यू दैट टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ कैन कम इन दिवाली ड्यूरिंग दिवाली। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज़ अभी टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ इज़ कंप्लीटली आई गेस इट्स रेडी और हो सकता है कि वो इस क्वार्टरली दिवाली पे डेफिनिटली आ भी सकता है एंड आई थिंक यू विल बी नोइंग कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ इज़ सब्सिडियरी ऑफ टाटा मोटर्स और टाटा टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी प्रॉफिटेबल में भी है। अगर आप इसके रेवेन्यूज़ देखेंगे और जो प्रॉफिट्स देखेंगे वो काफ़ी अच्छे हैं और उसमें इसको लेके मार्केट में काफ़ी हाइप है। हाउएवर यू प्लीज़ डू योर ओन स्टडी और उसके बाद ही आप देखिए कि लाइक वेदर यू नीड टू इन्वेस्ट और नॉट। दिस इज़ जस्ट न्यूज़ नथिंग मोर। बट इसमें डेफिनिटली आप इनका रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्ट किसी भी आईपीओ को करने से पहले रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्ट डीआरएच भी ज़रूर दें।